नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार की शाम 5 बजे थम गया। इसे लेकर जिले के उपायुक्त सह चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल और एसएसपी कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि एवं प्रचार नहीं होगा। वहीं बाहरी कार्यकर्ताओं और नेताओं का शहर में प्रवेश नहीं होगा। इसके लिए होटलों में भी तलाशी ली जाएगी, अन्यथा उन पर चुनाव संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जो मतदाताओं को मतदाता राशि दी जाती है उसमें किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह या प्रत्याशी का फोटो नहीं होगा। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ में भी व्यापक पुलिस बल मौजूद रहेंगे। इसके बाद किसी प्रकार की गतिविधि होने पर क्यूआर टीम भी मौजूद रहेगी, जो संबंधित स्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू कर लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर अब तक सीसीए के तहत 18 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 7 को तड़ीपार किया। आइए जानते हैं उपायुक्त अनन्य मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। जी सर, आज हमारा 23 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड आरंभ हो चुका है और जितने भी तरीके की कैंपेनिंग है उसको अब समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा हमारे कोई भी कैंडिडेट के जो भी राजनीतिक पर्सन या फिर कार्यकर्तागण जो भी बाहर से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से आए हैं, वो अब कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी लॉजेस में, गेस्ट हाउसेज़ में या फिर होटल्स में उनकी उपस्थिति ना हो। इसके साथ साथ लाउडस्पीकर इत्यादि सभी वर्जित रहेंगे और अभी से हमारा ड्राई डे भी घोषित किया जाएगा जो कि 25 तारीख तक चलेगा। इसके साथ साथ सभी तरीके के हमारे कैंपेनिंग को बंद किया जाएगा और अब कहीं पे भी कैंपेनिंग अगर की जाएगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सभी पोलिंग बूथ हमारे जो हैं उसमें 100 मीटर की परिधि में कोई भी किसी भी तरीके का मोबाइल इत्यादि जो है वर्जित होगा और साथ ही साथ उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की वर्जित रहेगी। वोटर स्लिप्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो कम्प्लीटली प्लेन रहेगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट का फेस या फिर चुनाव चिन्ह इत्यादि या फिर कैंडिडेट का नाम उसमें लिखना जो है वो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्रवाई जो है वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर अपराधी मामला जो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। अभी तक हमारे यहाँ 3 मामले आए हैं जो कि एमसीसी वायलेशन के आए हैं और उन पे सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी करी गई है और निरंतर हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, चाहे वो एसएसटी हो, एफएसटी हो, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। सभी जगहों पर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए जा चुके हैं जो कि अपने संबंधित थानाओं से कोऑर्डिनेट कर सभी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे नज़र बनाए गए हैं। सर इसके अलावा हमारे ज़िला के बाहर से भी कई सारी फोर्सेज आई हैं, उड़ीसा से, चंडीगढ़ से और साथ ही साथ हमारी बीएसएफ की भी फोर्सेज यहाँ पर आ चुकी हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अब उनकी आवासन की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ उनके बूथ भी टैगिंग कर दिए गए हैं कि कौन से क्षेत्रों में वो रहेंगी और किन किन बूथ को वो मैन करेंगे। सर पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ रहे हैं उनका सर आपराधिक रिकॉर्ड देना पब्लिक को, उसका सर जी उसका 2 डेज़ प्रायर जो है हमारा पोल डे से उसका लास्ट हो जाता है और C1 फॉर्मेट में कैंडिडेट के द्वारा और C3 फॉर्मेट में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उसका ब्यौरा दिया जाता है। उसके लिए संबंधित सभी पार्टीज़ को नोटिस भी किया गया है। आज भर जो है हमारा उसका लास्ट डे रहेगा। थैंक यू सर। सर चुनाव है, इसको लेकर कैसी तैयारी रहेगी और सुरक्षा को लेकर कैसे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में? देखिए 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप जितने भी हमारे बूथ हैं उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है और उस श्रेणीकरण के अनुसार से वहाँ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके लिए आयोग के स्तर से पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस के बल, जिला बल एवं गृह रक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और उन सभी का उपयोग जो है बूथों की सुरक्षा के लिए और पोलिंग पार्टीज़ की सुरक्षा के लिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर उन क्षेत्रों की जहां जो कि उग्रवाद प्रभावित रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है जहां पर कि पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट तो किया ही गया है। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान भी वहां पर लगातार चलाए जा रहे हैं और चुनाव के दौरान भी वो चलते रहेंगे।
जो हमारे पड़ोस के ज़िले हैं, जो बंगाल के 2 ज़िले हैं, उड़ीसा का एक ज़िला है और अपने राज्य का भी एक ज़िला जिससे हमारी सीमा सटती है, उन ज़िलों के साथ भी समन्वय किया गया है और कोऑर्डिनेशन के साथ उन जगहों पर भी चुनाव इसी तारीख को होने हैं, तो उसको लेकर के भी एक साझा एक तरीके से कह सकते हैं रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की एक्सीजेंसी में तुरंत हमारी पार्टी वहाँ रश कर सके, इसके लिए क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, जो कि सभी थानों को एक क्यूआरटी, सभी डीवाईएसपीज़ को एक क्यूआरटी दी गई है। इसके अलावा सेक्टर के ऊपर जोनल और सुपर जोनल भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे, जो किसी भी प्रकार की स्थिति में तुरंत रश कर करके स्थिति को अगर आवश्यकता पड़ती है तो नियंत्रण में लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लगातार औचक निरीक्षण सीनियर लेवल से बूथों का होता रहे, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस का होता रहे, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न हो सके। सर अभी तक कितने तरीबार के मामले आए हैं? टोटल हम लोगों ने सीसीए के अंतर्गत 18 अपराधकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने 7 के विरुद्ध तड़ीपारी की है। जमशेदपुर और आसपास की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना